हे गाइस, वेलकम टू नाइट आउट क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 आर्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ रखा है एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन आर्ट एंड कल्चर हमने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास मेरी लिटरेचर के ऊपर है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एंड यूपीएससी का ट्रेंड है कि वो जरूर लिटरेचर हो गया। ये वाला सेशन हमारा जो आर्ट एंड कल्चर का है, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें आज कवर करेंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए स्कल्पचर इन इंडिया, तो हमें देखने को मिलेगा कि स्कल्पचर मेक इन इंडिया मेंशन इन मैनी टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो स्कल्पचर की बात हो रही है, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है, मतलब ऐसे बुक्स है जहाँ पे इनके बारे में जिक्र है। ठीक है, जैसे कि मंदिर वास्तु शास्त्र, ये एक बुक का नाम है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है किस तरीके से इंडिया का स्कल्पचर था उस टाइम पे। ठीक है, एंड भुवन देव अपराजित परिचा, ये सारी जो बुक है ये आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में उस समय में किस तरीके से स्कल्पचर किन किन किंग के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, यहीं पे अगर हम थोड़े साउदर्न साइड में चले जाए, तो वहां पे विष्णु पुराण में बहुत सारी चीजें बना रखी है ऐसी, एंड मनसोलास में बना रखी है। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मुद्रास प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्कल्पचर। तो हमें पता है स्कल्पचर, अगर आप फोटो देखेंगे नेट पे, तो आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगा जो कि 3D 2D शेप्स में होते थे। ठीक है, तो उनमें मुद्रास होती थी। मुद्रास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। जैसे कि आपने देखा होगा मूर्ति किस तरीके से किस पोज में बनी हुई है। ठीक है, तो कौन कौन से मुद्रास उस टाइम में होते थे, जैसे कि हस्त मुद्रास हो गया, शरीरा मुद्रा हो गया, एंड पाड़ मुद्रा हो गया। ठीक है, एंड यहीं पे मैं बात करूं हस्त मुद्रा में कौन कौन सी चीजें होती है, तो वहां पे जैसे मान लो पहला है अभय मुद्रास। अभय मुद्रास किससे रिलेटेड होता है, तो वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, यहीं पे है ज्ञान मुद्रा जो कि नॉलेज से है, देन ध्यान मुद्रा मेडिटेशन से है, एंड दर्पण मुद्रा जो कि प्लेइंग होमेज से है, एंड इनमें भूमि स्पर्श मुद्रा जो होता है वो अर्थ टचिंग से है। ठीक है, रिलेटेड। एंड धर्म चक्र मुद्रा जो है वो व्हील ऑफ धर्म से है, एंड यहीं पे वरादा मुद्रा जो है वो चैरिटी से रिलेटेड है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो अभय मुद्रा है वो किससे रिलेटेड है। याद रखना, अभय मुद्रा हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। यहीं पे ध्यान मुद्रा पूछ ले तो ये हमारा मेडिटेशन से रिलेटेड। तो इस तरीके से हस्त मुद्रा को 7 मुद्रास में बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। एंड यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है हमारा शरीरा मुद्रा। शरीरा मुद्रा जो कि पूरे शरीर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अतिर्भंगा हो गया, साम भंगा हो गया, अभंगा हो गया, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिभंगा। ठीक है, त्रिभंगा हमें कौन से एक और चीज में देखने को मिला है, जो हमने डांसिंग गर्ल पढ़ रखा है मोहनजोदारो में, वहां पे भी उनका जो पोजीशन था वो त्रिभंगा शरीरा मुद्रास के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज हो गई मुद्रास के बारे में। अब पढ़ते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ इमेज मेकिंग। जैसे कि सबसे पहले आता है स्टोन स्कल्पचर। ठीक है, स्टोन स्कल्पचर जो कि हमें देखने को मिलता है, अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो मेल डॉट्स ऑफ हड़प्पा हो गया, यहीं पे मेल विद बियर्ड प्रिस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये स्टोन टाइम के हैं। ठीक है, स्टोन से रिलेटेड उस टाइम में स्कल्पचर बनते थे। देन स्टोन के बाद हमें देखने को मिलता है मेटल के। मेटल में जैसे कि हमारा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गया, एंड यही है डांसिंग गर्ल जिनकी हमने अभी ऊपर बात की है त्रिभंग मुद्रास में। ठीक है, तो यही है स्टोन डांसिंग गर्ल। इस तरीके से पोस्टर देखने को मिलेगा। एंड ये किससे बना होता है, तो ये अगर पूछ रहे हैं, तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो मेटल के बाद हमें देखने को मिलेगा टेराकोटा फिगर। एंड टेराकोटा फिगर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर गॉडेस, एंड ये बनता है फायर बेक क्ले से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इमेज ऑन सील। देन उसके बाद वाली जो चीजें थी, वहां पे हमें देखने को मिलता है इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पशुपति सील है, ये देखने को मिलता है। ये सील होता था, इस तरीके का पत्थर होता था, एंड यहाँ पे पिक्चर होती, चाहे वो हॉर्स हो, ट्री हो, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, एंड ये पशुपति सील भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ पे अगर मैं एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे इनके 3 फेस है एंड 2 हॉर्न्स है। ठीक है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, एंड हमें टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन जरूर नजर आता है कि जो पशुपति सील है उसमें कितने फेस एंड कितने हॉर्न्स है। ठीक है, एंड यहीं पे आपको नीचे डियर देखने को मिलेगा, एलिफेंट देखने को मिलेगा, ऊपर ये टाइगर देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको पशुपति सील में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, ऊपर बर्ड्स है। तो ये चीज याद रखना, सबसे पहले स्टोन स्कल्पचर देखने को मिला, देन मेटल आया, देन टेराकोटा आया, देन इमेज ऑन सील्स बनने लगे। ठीक है,
क्या होता है, स्कल्पचर्स मेकिंग कंटिन्यूड इन मौर्यन एम्पायर। अशोका स्टार्टेड मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन फॉर स्कल्पचर। तो हमने देखा कि स्कल्पचर जो है वो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ही हाई पीक पे था, ठीक है। एंड अशोका ने बहुत ही ज्यादा ऐसे स्कल्पचर्स बनाने स्टार्ट की। जैसे कि एक स्कल्पचर की बात करूं, एनिमल इमेज। एनिमल ज्यादातर वो चीजें जो होती है वो पिलर्स में बनाया करते थे, जैसे कि हमने पढ़ रखा है ढौली पिलर। एंड ढौली पिलर में कौन सा एनिमल है, तो वो है एलिफेंट का, ठीक है। सारनाथ में लायन का है। रामपुरवा पिलर में हमारा बुल का देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करूं, अशोका के टाइम पे हाँ ह्यूमन इमेज भी बहुत तरक्की की, ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे प्यार है, एंड अगर इसकी फोटो देख ले तो एक बार नेट पे सर्च कर लेना, यक्षा यक्षिनी, इतनी सुंदर प्यारी सी फोटो थी। तो ये है दीदारगंज पटना में, ठीक है। एंड इसके बारे में ये जो बुक है शिलापट्टिकरण, इनके यहाँ पे भी जिक्र है, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि ये किसने लिखा है, क्योंकि ये मैंने लिटरेचर के सोर्स में पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो ये याद रखना, अशोका के टाइम पे एनिमल इमेज भी बहुत हाई पिक पे थे एंड ह्यूमन इमेज भी थे। ह्यूमन में तो हमें यक्षा यक्षिनी याद हो गया, लेकिन एनिमल में जरूर याद रखना पिलर के साथ उनका एनिमल नेम, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, मैचिंग करने को दे देता है कि ढौली में कौन सा है, ढौली में लायन है, बुल है, एलिफेंट है। तो याद रखना, ढौली में हमारा एलिफेंट है, सार में लायन है, रामपुरवा में बुल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम पोस्ट मॉरियन के टाइम पे, ठीक है। तो पोस्ट मॉरियन पीरियड के टाइम पे हमें तीन बेहतरीन स्कूल देखने को मिलता है, जैसे कि गांधर स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती स्कूल, ठीक है। गांधर स्कूल की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा हाई पिक पे था कुषाण के टाइम पे। एंड मथुरा भी कुषाण के टाइम पे ही था, लेकिन अमरावती जो था वो सतवाहना के टाइम पे था, ठीक है। एंड यहीं पे गांधर की बात करूं, गांधर स्कूल की बात करूं, तो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक एंड रोमन, ये चीज याद रखना। एंड यहीं पे अगर बात करें तो ये कौन सी चीज यूज करते थे, तो ये ग्रे स्लेट जो होती थी ये यूज करते थे। एंड यहाँ पे ज्यादातर हमें स्पिरिचुअल्स इमेज देखने को मिले हैं, ठीक है। यहीं पे मथुरा की बात करिए, जहाँ पे हमने देख लिया कि ये कुषाण रूल के टाइम का था। यूज ऑफ स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, तो ये कौन से स्टोन्स यूज करते थे, रेड सैंडस्टोन। एंड पैट्रोनाइज बाय कुषाण रूलर। एंड यहीं पे ज्यादातर हमें कौन सी इमेज देखने को मिली है, यहाँ पे जो भी इमेज होती थी ना, वहां पे फेशियल इमोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। भाव, ये सारी चीजें उनकी पिक्चर्स में दिखती थी। यहीं पे बात करें, ज्ञान चक्रा इज यूनिक फीचर, ठीक है। यहीं पे अमरावती पे आ गए, तो अमरावती में याद रखना कि सतवाहना के टाइम पे एक पीक पे था एंड इंस्पायर्ड बाय मैनी बुद्धिस्ट एंड इट नरेटिव आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारी बात होगी गांधर, मथुरा, अमरावती स्कूल के बारे में। अब बात करते हैं हम गुप्ता के टाइम पे क्या। तो गुप्ता का टाइम यानी हमें पता है गोल्डन पीरियड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्ट बने, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। इसलिए इसको गोल्डन एज भी कहा कहते हैं। एंड यहीं पे बात करूँ तो यहाँ पे 3D टाइप की पेंटिंग स्टार्ट हो गई एंड इसको हम कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है। FRESCO, फ्रेस्को पेंटिंग। एंड यहीं पे बात करें कि टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गए, इन्फ्लुएंस बाय अमरावती एंड मथुरा स्कूल। तो गुप्ता जो पीरियड था वो कौन से स्कूल से इन्फ्लुएंस था, ठीक है। अगर ये पूछ ले एग्जाम में ना, तो याद रखना अमरावती एंड मथुरा स्कूल से इन्फ्लुएंस था। यहीं पे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि शेषाद्री विष्णु देवगढ़ टेम्पल है, ठीक है। यहीं पे गाजेंद्र मोक्षा हो गया, स्टैंडिंग बुद्धा इन सारनाथ एंड सुल्तानगंज। तो ये तीनों चीजें जो एग्जांपल है, ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे है। यहीं पे अगर पोस्ट गुप्ता की बात करें, जहाँ पे महाराष्ट्र में हमें बहुत सारे ब्रॉन्ज इमेज देखने को मिलते हैं, यहीं पे गुजरात में हमें कोटा देखने को मिला। एंड यहीं पर अगर हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर की बात करो, तो यहाँ पे भी हमें ब्रॉन्ज इमेज देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा नॉर्थन की साइड के बाद में, पढ़ते हैं साउथर्न साइड की बात। जैसे कि सबसे पहला आ गया पल्लवा पीरियड, ठीक है। पल्लवा पीरियड जो कि हमें पता है, यहाँ पे जो राजा थे वो उनका नाम था महेंद्र वर्मन, ठीक है। इनके टाइम पे हमें नंदी जी का मूर्ति देखने को मिला। यहीं पे महिषासुरमर्दिनी यानी ये दुर्गा जी की फोटो ये देखने को मिली, ठीक है। यहीं पे चोला डायनेस्टी की बात कर ले, जहाँ पे बहुत ही अच्छी इमेज देखने को मिले, बेस्ट इमेज देखने को मिली। जैसे कि असेंबली हॉल कनेक्टेड टू गर्भगृह, जिसको ये कहते थे तराला, ठीक है। जो असेंबली थी, जो गर्भगृह, यहाँ पे असेंबली है, ये गर्भगृह है, ये चीज जो दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो इसको कहते थे अनातरला, ठीक है। यही पे हमें शिखारा वर्मन भी देखने को मिला, जो कि टेम्पल में कुछ इस तरीके से होती थी, ठीक है। जब आप फोटो देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा शिखारा, यानी इस तरीके से ये चीजें बनी रहती थी। एंड हाई एंट्रेंस गेट को ये कहते थे गोपुरम, ठीक है। जब भी हम ये साउदर्न साइड में आप टेम्पल के साइड पे जाओगे, तो वहां पे जो इतनी बड़ी सी गेट होती थी, एंट्रेंस गेट, उसको कहते थे गोपुरम। यहीं पे अगर कुछ क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो वो है
कल्याण सुंदर मूर्ति जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैरिज है, ठीक है। तो यहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कालिया दमन। अब नटराज भी याद रखना, नटराज हमारा चोला पीरियड का ये है, लेकिन ये चालुक्य स्टाइल का है, ठीक है, बना हुआ। यहाँ पे आपको नटराज देखने को मिल रहा होगा। एंड पीसीएस में, शायद बिहार पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नटराज में जो डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है, इनके कितने हैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनके ना 4 हैंड है। ये कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें देख के मत कंफ्यूज होना। यहाँ पे एक ये देखने को मिल रहा है, एक ये, एक ये, ठीक है। तो इनके यहाँ पे 4 हैंड है टोटल। अब अगर मैं बात करूं कि इनके चारों हैंड में है क्या क्या, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि नटराज फोटो ये डांसिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है, ठीक है। कभी किसी किसी को याद ही नहीं रहता कि किसका है, ये तो लॉर्ड शिवा जी का है, ये चालुक्य स्टाइल का है, लेकिन ये चोला डायनेस्टी की बात हो रही है। यहाँ पे इनके 4 हैंड है, जो कि अपर हैंड है वो होल्डिंग ड्रम है, ठीक है। यहाँ पे आपको होल्डिंग ड्रम देखने को मिलेगा। अपर लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पे ड्रम है, यहाँ पे अपर लेफ्ट हैंड जो है यहाँ पे फ्रेम उन्होंने पकड़ा है। यहीं पे अगर बात करें लोअर राइट हैंड, जो इनकी लोअर राइट हैंड है वहां पे वो अभय मुद्रा कर रहे हैं। एंड अगर लोअर लेफ्ट हैंड की बात करूं तो वो पॉइंटिंग कर रहे हैं लेफ्ट फुट को, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, लेफ्ट हैंड पॉइंट कर रहा है लेफ्ट फुट को, ठीक है। एंड ये कंप्रेस कर रहा है जो भी हमारी नेगेटिव चीजें होती है उनको, ठीक है। नटराज स्कल्पचर के बारे में ये चीज जरूर याद रखना। अब बढ़ते हैं इरोटिक स्कल्पचर्स इन खजुराहो बाय चांडेलास। तो खजुराहो, इसके बारे में अगर एक चीज बताऊं तो वुमेन राइटिंग लव लेटर इस फॉर्म में से याद कर रहे हैं। खजुराहो है कहाँ पे, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। एंड ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो चांडेलास के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि एसएससी में जरूर पूछता है। एंड यहीं पे बात करें होयसाला किंगडम में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मोहिनी की स्कल्पचर पेंटिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, ठीक है। मॉडर्न इंडिया जहाँ पे फादर ऑफ पेंटिंग किसे कहा जाता है फादर, तो वो है राम किंकर बेद। यहीं पे बात करें दूसरे हमारे बीपी राव चंदेरी भी फेमस है। एंड यहीं पे नेक चंद सेनी जी फेमस हो जाते हैं, बिकॉज इन्होंने रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ का वो बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे अगर बात करें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनी है, ये बनाई थी राम सुता जी ने, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसके स्टेच्यू है, ओके। एंड यहाँ पे हमारा खत्म हो गया स्कल्पचर। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। बिगिनिंग इन हड़प्पन पीरियड, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता, मेडिवल, मॉडर्न, ठीक है। तो हमें देखने को मिलेगा हर जहाँ पे हड़प्पन से स्टार्ट होता है किस तरीके से फिर मौर्यन में आता है। अब ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले एक फेस के साथ, ठीक है। जैसे सबसे पहला फेस आ जाता है हमारा हड़प्पन के बारे में। हड़प्पन जो कि सबसे पहला आर्किटेक्चर था, जो कि हमें देखने को मिलता है किस तरीके से वहां पे बनाई गई थी चीजें। जैसे कि बिल्डिंग की बात करें तो वहां पे ड्वेलिंग हाउसेस बने हुए थे। एंड यहीं पर अगर पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें, यहाँ पे पिलर्ड हॉल था एंड ग्रेट बार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड फेज में, हम मॉडर्न की बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये स्टोन ट्रेडिशन के नाम से भी जाना जाता है, नोन फॉर बिगनिंग ऑफ स्टोन ट्रेडिशन, ठीक है। ये चीज याद रखना। यहाँ पे हमें पैलेसेस हो गए, पिलर्स हो गए, स्तूपास हो गए, रॉक कट केव हो गए, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं पैलेसेस में क्या आएंगे, तो पैलेस में बहुत ही शानदार रॉयल पैलेसेस होते थे, जैसे कि कुमाहार हो गया, फाइन हो गया, एरियान हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे पिलर्स की बात करें तो 40 मौर्यन पिलर्स हमारे पास है, ठीक है, जिनकी हाइट लगभग 40 से 50 तक होती थी एंड वेट उनका होता था 50 टन, ठीक है। नेक्स्ट बात करो तो हमें पता है पिलर इस तरीके से होता था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो हमारा ऊपर है जहाँ पे मूर्ति लगाई जाती थी, चाहे वो एलिफेंट हो और लायन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल लगाई जाती थी, क्राउंड की जाती थी, ठीक है। इसके नीचे जो आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे होता था एक फ्लैट स्लेब, ठीक है, जिनके ऊपर ये रखा जाता था एनिमल का मूर्ति। यहीं पे इसके नीचे हमें देखने को मिलता है इन्वर्टेड लोटस। अब ये चीज जो आप देख रहे हैं ये होता था लॉन्ग, ठीक है। एंड यहाँ पे ये स्टैंड के लिए बना होता। तो कभी कभी अगर पिलर्स के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपका काम है ये सारी चीजें बनाना, ठीक है, ये पूरा ड्राइंग बनाना। एंड यहीं पे अगर बात करूँ जो हमारा फ्लैट स्लैब होता है, इन्हें हम एबेकस के नाम से भी जानते हैं। तो एबेकस आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, एबेकस के ऊपर ही हम एनिमल को क्राउन करते थे, ओके। नेक्स्ट आ जाता है रॉक कट केव। हमने पढ़ लिया मौर्यन में पैलेस के बारे में, पैलेस के हमने एग्जांपल्स देख लिए, पिलर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम रॉक कट के बारे में, देन हम स्तूपा के बारे में पढ़ लेंगे। रॉक कट केव,
नागार्जुना केव जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, गया में है। एंड यहीं पे बराबार केव जो कि गया में ही है, ठीक है, ये एसएससी में पूछ रखा है बहुत बार। एंड यहीं पे बात करें कि क्या एविडेंस है, हमें 4 एविडेंस मिले हैं बराबर केव में। एंड वो हो जाते हैं लोमाज ऋषि, सुदामा, कर्ण एंड विश्वा, ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड बराबर केव की कुछ फीचर्स के बारे में बताओ। दीज हैव ह्यूज आर्चेस, ऑल हैव 2 चैम्बर एंड पॉलिश इंटीरियर्स, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे रॉक कट केव के बारे में। अब बात करते हैं स्तूपा के बारे में। स्तूपा संस्कृत मीनिंग मॉन्ट, मॉन्ट यानी बोरिया मॉन्ट, ठीक है। अगर पाली लैंग्वेज में बोलो, स्तूपा को कहते थे थुप्पा, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा आनंद ही वांट टू प्रिजर्व हिज बॉडी। तो जब बुद्धा जी की डेथ हो जाती है, आनंद नाम के जो व्यक्ति थे वो चाहते थे इनकी बॉडी को प्रिजर्व करना, तो इन्होंने बहुत सारे स्तूपा बनाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महापरिनिर्वाण सूत्र, 8 स्तूपा कंस्ट्रक्टेड। वहां पे कहा गया है कि 8 स्तूपा कंस्ट्रक्टेड है। कहाँ कहाँ पे स्तूपा बनाए गए थे इस तरीके के जो होता है, बाद में आपको बताऊंगी। तो 8 स्तूपा जो था वो वैशाली हो गया, पिपरावा हो गया। एंड पिपरावा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये सबसे पहले बना था, ठीक है, इसलिए ओल्डेस्ट में भी आता है, ठीक है। वैशाली, पिपरावा, गृह, अलकनंदा एंड रामग्रेन, ठीक है। तो ये सारे 8 हो गए। लेकिन हमें कहा जाता है कि यहाँ पे 9 स्तूपा भी बनाया गया था, वो था कुशीनगर में। तो कभी ये एग्जाम में पूछ ले कि 9 स्तूपा कहाँ पे है, तो वो है कुशीनगर में, ओके। यहीं पे बात करें, अशोका कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपास। एंड ये कहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो दिव्या वदन की बुक है, यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि अशोका ने अपने टाइम पे 84,000 स्तूपा बनाए थे। यहाँ पे बात हो गई अशोका की। अब अगर हम देखें नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में, तो हमने कुतुब मीनार के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि किनके ऑनर पे बनाया है, ठीक है। एंड यहीं पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर्स, जो कि हमें चार्लिस कोरिया के बारे में देखने को मिलेगा, लॉरिस बेकर के बारे में देखने को मिलेगा, लुटियन हर्बर्ट बेकर के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर है, बस इनका नाम याद रखना। तो मैंने यहाँ पे आपको आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सारी चीजें पढ़ा दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है पेंटिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।